यीशु मसीह नासरी के पाक मुबारक और पवित्र नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब और उसका 7वां बाब है और उसकी हम वर्स नंबर 55 एंड 56 की तिलावत को सुनेंगे। मैं हवाला को रिपीट करता हूँ। अमाल की किताब द बुक ऑफ एक्ट, अमाल की किताब और उसका 7वां बाब चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 55 एंड 56 की हम तिलावत को सुनेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। आज के मैसेज का हमारा अनवान है खुदा का जलाल। आज हम इस ताल्लुक से सीखेंगे खुदा का जलाल। स्तिफनस के ताल्लुक से एक दिन पहले भी हमने सीखा था। किसी को याद है स्तिफनस के ताल्लुक से हमने सीखा था कि स्तिफनस एक ऐसा यीशु को प्यार करने वाला शख्स था कि जिसने यीशु के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और जब स्तिफनस को संस्कार किया जा रहा था तो उस वक्त स्तिफनस जो यीशु को मानने वाला शख्स था, यीशु से प्यार करने वाला शख्स था, उस वक्त स्तिफनस जब उसे लोग संसार कर रहे थे, लोग ठट्ठों में उड़ा रहे थे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस वक्त स्तिफनस ने कहा कि मैं खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देख कर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मैं जब ये पैसेज पढ़ रहा था तो मैंने इसमें ये चीज़ सीखी कि स्तिफनस चूंकि यीशु से प्यार करता था इसलिए यीशु ने स्तिफनस की रूहानी आंखें खोल दी थी और वो खुदा का जलाल देखता था और खुदा के जलाल को वो महसूस कर रहा था। और बड़ी बात कि स्तिफनस उस वक्त पाक रूह की रहनुमाई से कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूँ। आसमान को खुला देखना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन आसमान को खुला हुआ नहीं देखते। आसमान का खुलना और बरकतों का नाजिल होना। स्तिफनस एक ऐसा यीशु का मानने वाला शख्स था, यीशु से प्यार करने वाला शख्स था, यीशु से मोहब्बत करता था, यीशु को स्तिफनस से अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया था और अब वो जीसस के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। और वो यहूदियों को शहादत दे रहा था कि मैं यीशु मसीह नासरी को, वो जो सलीब पर मर गया, जो यीशु मुर्दों के साथ कब्र में दफन हुआ और जिसे आप समझते हो कि वो मर गया था, लेकिन यीशु जी उठा है, यीशु जिंदा है और अब यीशु मसीह नासरी आसमान पर बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। यहूदी जो लोग हैं वो आज भी नहीं मानते कि यीशु जी उठा है और ये मुनादी स्तिफनस करता था कि यीशु जी उठा है, लेकिन यहूदी लोग इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से यहूदी स्तिफनस को कत्ल करना चाहते थे, यहूदी स्तिफनस को मारना चाहते थे। लेकिन स्तिफनस एक ऐसा यीशु से प्यार करने वाला शख्स था जो कहता है कि मैं खुदा का जलाल देख रहा हूँ। मैंने रिसीव किया, कबूल किया कि यीशु मसीह नासरी मर गए लेकिन जी उठे और अब वो मरने के नहीं है। अगर मुकाशफा की किताब को हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि देख मैं मर गया था। यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद अब मैं जिंदा रहूंगा।
آج اس بات کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یسوع ضرور مرا تھا صلیب کے پر اور قبر میں بھی دفن ہوا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ کس کس کو پتہ ہے کہ یسوع بادشاہ جی اٹھے تھے؟ تیسرے دن مردوں میں سے یسوع بادشاہ جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح ناصری اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے، اور جب یوحنا عارف پر مکاشفہ کی کتاب پاک روح کی رہنمائی سے یوحنا پر اتری اور یوحنا نے پاک روح کی رہنمائی سے مکاشفہ کی کتاب کو قلم بند کیا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ناصری نے اپنے رسول یوحنا سے روح میں باتیں کی اور یوحنا سے کہا کہ دیکھ میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں اور میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یسوع مسیح ناصری اب زندہ ہے، اور اگر جیزس زندہ ہے تو جیزس آپ کی اور میری شفاعت باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان کمزور ہے، ہم انسان کمزور ہوتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں، جس طرح چھوٹے بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جیزس جب ہم اپنے منہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو معافی حاصل ہم کر لیتے ہیں، تو اس وقت جیزس باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے ہمارے لیے باپ کے حضور شفاعت کرتے ہیں اور باپ سے کہتے ہیں باپ دیکھ میں نے ان لوگوں کے لیے اپنا خون بہایا، تو انہیں معاف کر۔ اور جب یسوع شفاعت کرتی ہیں تو اس وقت جیزس کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں معافی ملتی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں کہ یسوع مسیح ناصری زندہ ہے۔ اگر یسوع زندہ ہے تو یسوع ہماری روحانی آنکھیں اسطفنس کی طرح کھول سکتے ہیں، پھر ہم بھی اسطفنس کی طرح آسمان کو کھلا ہوا دیکھیں گے، جیسس کو باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھے دہنے ہاتھ کھڑے دیکھیں گے۔ اور اسطفنس نے جب یہ باتیں کی تو اس نے پاک روح کی رہنمائی سے لکھا ہے کہ اسطفنس روح القدس سے معمور ہو کر، یعنی کہ پاک روح سے اسطفنس بھر چکا تھا جب اسطفنس نے یہ باتیں کی کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں۔ آسمان کھلا ہوا ہے اور آسمانوں پر خدا کا جلال میں دیکھ رہا ہوں، اور یسوع مسیح ناصری جو مر گئے تھے وہ اب زندہ ہیں، وہ باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھے ہیں، اور وہاں پر یسوع مسیح ناصری باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھے ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ آپ اور میں ہم سب مبارک ہیں کہ جیزس ہمارے لیے باپ سے شفاعت کرتے۔ کئی دفعہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ آپ اور میں ہم سب مبارک ہیں کہ ہم یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم مبارک ہیں۔ جیزس ہم سے پیار کرتا ہے۔ اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، اس بات کو اپنی زندگی میں لے لے کہ یسوع مسیح ناصری زندہ ہے، اور زندہ جو ہستی ہوتی ہے یا زندہ جو شخص ہوتا ہے وہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ دلچسپی ہم میں رکھتا ہے، اس کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری بھی زندہ ہے اور ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ صرف ہمیں پاک روح سے معمور ہونا ہے۔ جب تک آپ اور میں ہم پاک روح سے معمور نہیں ہوں گے ہم برکت نہیں پا سکتے۔ ہولی اسپرٹ کو اپنی زندگیوں میں ہم نے لینا ہے۔ اسطفنس دلیری کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا جلال دیکھ رہا ہوں۔ آج کے میسج کا بھی یہ ہمارا مضمون ہے، خدا کا جلال۔ اور اسطفنس دلیری سے اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ پاک روح سے معمور ہو چکا ہے۔ ہولی اسپرٹ اسطفنس کے اندر کام کرتا ہے، ہولی اسپرٹ اسطفنس کو آگاہ کرتا ہے۔ آج ہم پاک روح سے معمور نہیں ہوتے لیکن منادی کرنے کے لیے ہم چل پڑتے ہیں۔ بائبل مقدس کو ہم لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ہم منادی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم پاک روح سے معمور نہیں ہوتے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہولی اسپرٹ سے، پاک روح سے، روح القدس سے معمور نہیں ہوتے لیکن کلام کو پکڑ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے پاک روح سے معمور ہونا ہے۔
यीशु मसीह नासरी ने अपने शागिर्दों से वादा किया कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम बाला खाना में ठहरे रहो, एक जगह पर। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि 120 की जमात वो इकट्ठी मिलकर एक जगह पर ठहरे रहे। उन्होंने वेट किया कि हमें यीशु मसीह नासरी ने हमसे वादा किया है तो हमें दूसरा मददगार मिलेगा, हम पाकरू से मामूर हो जाएंगे। आज वो लोग जो चाहते हैं कि उनके वसीले रूहें बचे, उन्हें खुद पाकरू से मामूर होना है। वो आप और मैं, हम सब हैं, हमें पाकरू से मामूर होना है। खिदमत को जितना हम इजी लेते हैं इतनी इजी नहीं है। बाइबल मुकद्दस को पकड़ लेना काफी नहीं है, बाइबल मुकद्दस का दिल में होना बड़ा जरूरी है। रूहुल कुद्दस तब आपके अंदर काम करेगा जब यीशु का कलाम आपकी जिंदगी में होगा। कई दफा जीसस का कलाम हमारी जिंदगी में नहीं होता, और जब यीशु का कलाम हमारी जिंदगी में नहीं होता तो रूहुल कुद्दस हमारे अंदर काम नहीं कर रहा। आज जरूरत है कि हम मसीह के कलाम को रिसीव करें ताकि हम पाकरू से मामूर हो जाएं। फिर जब हम मुनादी करने निकलेंगे तो हमारे वसीले रूहें बचेंगी, लोग चेंज होंगे, एक गवाही बनेगी। स्तिफनस रूहुल कुद्दस से मामूर होकर बड़े बड़े वहां पर आलम थे, बड़े बड़े यहूदी फकीर फरीसी थे, उन्हें स्तिफनस बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ उन्हें जवाब दे रहा था कि मैं आसमान को खुला हुआ और खुदा का जलाल देख रहा हूँ और यीशु को बाप के दाहिने हाथ में खड़े देख रहा हूँ, क्योंकि वो रूहुल कुद्दस से मामूर हो चुका था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, रूहुल कुद्दस से मामूर शख्स जब खुदा के कलाम को लेकर आपके घरों में जाएगा तो आप बरकत पाएंगे। अगर एक शख्स रूहुल कुद्दस से मामूर नहीं है तो इसका मतलब है उसके वसीले आपको बरकत नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बने तो आपको पाकरू से मामूर होना है, पाकरू को अपनी जिंदगी में लेना है, पाकरू से हमने भर जाना है। और पाकरू फिर हमें दलेरी देता है, ये बहुत जबरदस्त बात है। पाकरू हमें दलेरी देता है। अगर पतरस रसूल के ताल्लुक से आप देखें तो वो बुज़दिल था, उसने यीशु का 3 दफा इनकार कर दिया। लेकिन जब पाकरू से पतरस रसूल यीशु का शागिर्द जब पाकरू से मामूर हो गया तो वो दलेर हो गया, वो दलेरी के साथ कलाम सुनाता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके कलाम सुनाने से 3000 लोगों ने निजात पाई, 3000 लोग यीशु पर ईमान ले आए। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि यीशु ने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं बाप के पास जाता हूँ, बाप से शिकायत करूंगा, बाप तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजेगा, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया नहीं जानती लेकिन मुकद्दसीन जानती। आज दुनिया में बेशुमार लोग हैं, उनके पास बहुत रुपया पैसा है लेकिन वो पाकरू को नहीं जानते। लेकिन जो मुकद्दस लोग हैं वो पाकरू से मामूर होते हैं। उनका दूसरे को छू लेना बड़ा असर रखता है, किसी की तरफ आंख भर कर देख लेना बड़ा असर रखता है, क्योंकि उनके अंदर होली स्पिरिट पाकरू काम करता है। आज जरूरी है आप और मैं, हम सब पाकरू से भर जाए ताकि हमारे वसीले खुदा काम करे, ताकि हमारे वसीले रूहें बचे, हम भी आसमान को खुला हुआ देखें, हम भी खुदा का जलाल देखें, हम भी जीसस को देखें। कई दफा लोग कहते हैं जी मैंने यीशु को देखा, तो मैं कहता हूँ कि यीशु को देखना या आसमान को खुला हुआ देखना, ये चीजें एक छोटी सी बात नहीं है। जब तक हमारी आंखें पाक नहीं होती, हमारे कान पाक नहीं होते, हमें रूहानी आंखें रूहानी कान नहीं मिलते। आंखों का पाक होना, कानों का पाक होना बड़ा जरूरी है। फिर हम खुदा से मांगते, खुदावंद तो मेरी रूहानी आंखें खोल दे, मेरी रूहानी कान खोल दे। फिर खुदा हमारी रूहानी आंखें खोलता है, हमारे रूहानी कान खोलता है। उस वक्त फिर हम भी आसमान को खुला हुआ देखते हैं, खुदा का जलाल देखते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप और मैं, हम सब अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, हर शख्स अपनी ज़िंदगी पर गौर करेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, सब आंखें बंद करेंगे और कुछ देर के लिए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। क्या हम चाहते हैं कि हम भी आसमान को खुला हुआ देखें?
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی آسمان کھلے تو آپ کو پاک روح سے معمور ہونا ہے. سب آنکھیں بند کریں گے, چھوٹے بچے بھی آنکھیں بند کریں گے. آپ کو پاک روح سے معمور ہونا ہے. جب آپ پاک روح سے معمور ہو جائیں گے پھر آپ بھی آسمان کو کھلا ہوا دیکھیں گے. آپ کے لیے آسمان کھلے گا اور آسمانوں سے برکتیں نازل ہوں گی. بڑا ضروری ہے آپ اور میں ہم سب خدا کے حضور آئیں اور کہیں خداوند یسوع اپنے روح سے مجھے بھر دے, مجھے پلس کر, میری زندگی چینج کر, میرے اندر ایک بدلاؤ پیدا کر, میرے اندر سے ہر طرح کی بے چینی کو ختم کر دے, ہر طرح کی افراتفری جو میرے اندر لگی ہوئی ہے اسے میری زندگی سے ختم کر دے. مجھے چینج کر, مجھے آزاد کر. تو کر سکتا ہے, تیرے اندر خداوند کی قدرت ہے, قوت ہے, طاقت ہے. مجھے چینج کر, مجھے آزاد کر. آئیے آنکھیں بند کریں گے اور سب دعا کریں. پریز گاڈ, ہاللیلویا.